मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास रहने को अपना घर भी नहीं था। मीनू चिड़िया अपनी 7 बेटियों के साथ कालू कौवे के घर किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। 8-8 बच्चों वाला किराएदार मैं नहीं रख सकती। आप अभी जाके चिड़िया को घर से निकाल दो। मीनू चिड़िया, तुम मेरा घोंसला खाली कर दो। लेकिन कालू कौवे, मैं ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही कुछ बताएं कालू भैया। मेरी ओर से कहीं भी जाओ, पर मेरा घोंसला खाली कर दो। मीनू चिड़िया कालू कौवे से बहुत मिन्नतें करती है, पर कालू कौवा नहीं सुनता और मीनू चिड़िया को घर से बाहर भी निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू भैया ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं किराए के घर का इंतजाम कर आती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उल्लू के घर चली जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। उल्लू भाई, अगर आपके घर में कोई घोंसला खाली है तो मुझे किराए पर दे दें। हाँ चिड़िया बहन, मेरा एक घोंसला खाली है, आप वहाँ रह सकती हैं। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। चलो बच्चों, किराए पर घोंसला मिल गया है। सभी बच्चे अपनी मम्मा के पीछे जाने लग जाते हैं। उल्लू भैया, दरवाजा खोलो। उल्लू जैसे ही दरवाजा खोलता है, चौंक जाता है। हाय राम, 7 बच्चे मैं नहीं रख सकता, इनके वजह से मेरा घोंसला टूट जाएगा। ऐसा ना कहे उल्लू भैया, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? अरे नहीं, मैं तो समझा था इनके क्या 2 बच्चे होंगे, ये तो पूरे 7 बच्चे हैं। आप कोई और मजबूत घोंसला देख लें। अरे नहीं उल्लू भैया, इन छोटे छोटे बच्चों के वजह से आपका घोंसला नहीं टूटेगा, इनका वजन कम है। मगर उल्लू चिड़िया की बात नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? उल्लू भैया ने भी दरवाजा बंद कर दिया। चिंता मत करो मेरे बच्चों, अभी शाम होने में बहुत टाइम है, मैं कोई न कोई घर ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने मुंह बोली चाची के घर चली जाती है और उसका भी दरवाजा खटखटाती है। चाची, दरवाजा खोलो। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे चाची, कालू कौवे ने अपना घोंसला खाली करवा दिया और मुझे रहने के लिए अब कोई घोंसला नहीं मिल रहा, तो मैं आपके पास रहने आई हूँ। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुझे रख लेती, पर मेरा घोंसला बहुत पुराना है और लकड़ियाँ भी टूट कर गिरती हैं। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया की चाची भी दरवाजा बंद कर लेती है और मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे, अगर कोई घोंसला नहीं मिला तो मैं इतनी सर्दी में कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। ऐसे सोच के चिड़िया 1-2 घर और जाती है, मगर मीनू चिड़िया को कोई खाली घोंसला नहीं देता। मम्मा, अब तो रात भी हो गई है और अभी तक कोई घर भी नहीं मिला, अब हम कहाँ जाएंगे? मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नज़र पास में खड़े केले के दरख्त पर जाती है और वे उससे बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। मम्मा, आप इन पत्तों का क्या करोगी? बेटी, मैं इनसे आपके लिए घर बनाऊंगी, कम से कम हम इस बर्फ से तो बच ही जाएंगे। मम्मा, हमें इस घर में सर्दी नहीं लग रही है, क्या हम हमेशा इसी घर में रहेंगे? नहीं मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द पक्के घर का इंतजाम कर लूंगी।
अब आप सब बच्चे सो जाएं। फिर सारे बच्चे सो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से सोता हुआ देख रही थी कि तभी तेज तेज बादल गरजना शुरू हो जाते हैं और तेज तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। हाय, अब तो बारिश शुरू हो गई है और मेरे पत्तों का घर तो बह जाएगा और मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद पत्ते बह जाते हैं और चिड़िया के बच्चे नींद से उठ जाते हैं। मम्मा, हमें इस बारिश के पानी में बहुत ठंड लग रही है, हमें बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा ना कहो मेरे बच्चों, मैं आपके रहने के लिए इंतजाम करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने सातों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, जब से आपने हमें घर से बाहर निकाला है हमें कोई घर नहीं मिला, बराए मेहरबानी हमें घर के अंदर ले ले, बाहर बहुत तेज बारिश है। अरे नहीं नहीं, तेरे बच्चे बहुत शोर करते हैं और मेरी पत्नी गौरी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कालू भैया, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल शांत रखूंगी, कृपया करके हमें इस बारिश से बचा लें। मीनू चिड़िया और कालू कौवा ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गौरी कौवी भी आ जाती है। गौरी बहन, कृपया करके हमें घर के अंदर ले ले, हमें अभी तक कोई घर नहीं मिला है। अरे नहीं नहीं, अगर घर नहीं मिला तो मैं क्या करूं? तुम दोबारा इस भीड़ को लेकर मेरे घर क्यों आई हो? अब भागो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। मीनू चिड़िया के बच्चों को बारिश में भीगते देख कालू कौवे को दया आने लग जाती है और वो गौरी कौवी से कहता है, गौरी जी, इन बच्चों को बस आज रात के लिए यहाँ रहने दो, कम से कम ये बारिश से तो बच जाएंगे। कालू जी, अगर आपको ज्यादा दया आ रही है तो आप इन बच्चों के साथ चले जाओ, मैं अपने घर में किसी को नहीं रखूंगी। ये कहकर गौरी कौवी अपना दरवाजा बंद कर लेती है। इस कालू कौवे के घर आने से अच्छा मैं किसी और के घर चली जाती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इस घनी बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मम्मा, आप उन टोनी आंटी के घर चलो, जिनके घर आप हमें चाय पिला कर आई थी। अरे हाँ मेरे बच्चों, मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ तो मेरी बचपन की सहेली टोनी भी तो रहती है। फिर ये कहने के बाद मीनू चिड़िया और उसके बच्चे जल्दी से उड़ते हुए टोनी के घर जाने लग जाते हैं और उसका दरवाजा भी खटखटाते हैं। टोनी बहन, हमारे मकान मालिक ने हमें और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है और हमें कहीं घर भी किराए पर नहीं मिला है। इस घनी बारिश में मेरे बच्चों पर कृपया करके हमारी मदद करें। हाँ मुनमुन बहन, कृपया करके आप घर के अंदर आए। मीनू चिड़िया और सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। मीनू चिड़िया, कालू कौवे ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, परंतु आप चिंता मत करो, आपकी बच्चियां मेरे घर सुरक्षा हैं। आपका बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी कि इतनी घनी बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। फिर सभी खुशी खुशी सो जाते हैं और सुबह हो जाती है और कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। टोनी बहन, मैं किराए का घोंसला देखने जा रही हूँ और बारिश भी बंद हो चुकी है। मीनू चिड़िया, आपको किराए का घोंसला ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घोंसले में वैसी भी अकेली रहती हूँ, आप मेरे घोंसले में रह सकती हैं। लेकिन टोनी चिड़िया, हम आपके घर पर बोझ नहीं बनना चाहते, पहले ही बारिश से बचाकर आपने हमारी बहुत मदद की है, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे मीनू चिड़िया,
दोस्ती में एहसान कहाँ से आ गया? अगर मुसीबत में एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद ना करे तो फिर ये दोस्ती कैसी? फिर मीनू चिड़िया और उसके सारे बच्चे टूनी चिड़िया के घर पर रहते हैं और टूनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है अपने बचपन की दोस्त को घर पर रखकर।